परशुराम अवतार कथा भाग 1। भगवान विष्णु का छठा अवतार। भूमिका। हिंदू धर्म के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इन्हीं दिव्य अवतारों में से एक है भगवान परशुराम, जो विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी का अवतार केवल दुष्टों के विनाश के लिए नहीं, बल्कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार के अंत के लिए हुआ था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग होने लगे, तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। पृथ्वी पर अधर्म का बढ़ना। प्राचीन समय में पृथ्वी पर कई शक्तिशाली राजा और क्षत्रिय वंश के लोग शासन करते थे। शुरुआत में ये राजा धर्म का पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार और क्रूरता बढ़ने लगी। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगे, ब्राह्मणों और ऋषियों का अपमान करने लगे, यज्ञ और धर्म कर्म में बाधा डालने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता गया और धर्म संकट में पड़ गया। देवताओं की प्रार्थना। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवता, ऋषिमुनि और पृथ्वी माता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका है। क्षत्रिय राजा अपनी मर्यादा भूल चुके हैं और निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा। परशुराम जी का जन्म। भगवान विष्णु ने ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के घर जन्म लेने का निश्चय किया। जमदग्नि ऋषि, महान तपस्वी और ज्ञानी, सत्य और धर्म के प्रतीक। भगवान शिव के परम भक्त माता रेणुका, अत्यंत पवित्र और पतिव्रता, अपने पति की सेवा में समर्पित। महान तपशक्ति से युक्त। समय आने पर उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का अंश था। उसका नाम रखा गया राम। लेकिन बाद में शिव जी द्वारा दिए गए परशु, कुल्हाड़ी के कारण वे परशुराम कहलाए। बाल्यकाल और अद्भुत गुण। परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। वे बहुत तेजस्वी और पराक्रमी थे। शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। माता पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और साथ ही युद्ध कला में भी महारत हासिल कर ली थी। गुरु और तपस्या। परशुराम जी ने भगवान शिव को अपना गुरु माना। उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकें। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे वर्षों तक जंगल में ध्यान करते रहे, भोजन और नींद का त्याग कर दिया, केवल भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी का वरदान। भगवान शिव ने कहा, वत्स परशुराम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहिए? परशुराम ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा बल और ज्ञान दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश कर सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। शिव जी ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था परशु, कुल्हाड़ी। यही परशु उनकी पहचान बन गया और इसी कारण वे परशुराम कहलाए। ज्ञान और शक्ति का संतुलन। परशुराम केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे महान ज्ञानी भी थे। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। उनका जीवन संतुलन का प्रतीक था। एक ओर ब्राह्मण का ज्ञान, दूसरी ओर क्षत्रिय का पराक्रम, आने वाले संकट की आहट। हालांकि परशुराम का जीवन शांतिपूर्ण शुरू हुआ था,
लेकिन पृथ्वी पर अधर्म अभी भी बढ़ रहा था। एक शक्तिशाली राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। वह 1000 भुजाओं वाला था, अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। उसका अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जल्द ही उसका सामना परशुराम से होने वाला था। भाग 1 का समापन। इस प्रकार भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिया और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को तैयार किया। आगे की कथा में आप जानेंगे कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम का भयानक सामना। कैसे एक घटना ने परशुराम के जीवन को बदल दिया और क्यों उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम अवतार कथा भाग 2। कार्तवीर्य अर्जुन का अहंकार और विनाश। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन प्राचीन काल में है वंश का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था, उसके पास एक अद्भुत वरदान था। उसके 1000 भुजाएं, हाथ थीं। वह अपार शक्ति और युद्ध कौशल का धनी था। उसे भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त था। शुरुआत में वह एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गई। अहंकार का जन्म। धीरे धीरे कार्तवीर्य अर्जुन के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह अजय है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वह स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगा। अब वह धर्म से भटकने लगा, साधु संतों का अपमान करने लगा, यज्ञों में बाधा डालने लगा, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जमदग्नि ऋषि का आश्रम। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ शिकार करते करते ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। जमदग्नि ऋषि ने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें आसन दिया, जल और भोजन की व्यवस्था की, लेकिन आश्रम में इतने साधन नहीं थे कि इतनी बड़ी सेना का स्वागत किया जा सके। फिर भी ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय की सहायता से सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। कामधेनु का चमत्कार। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। वह इच्छानुसार भोजन और वस्तुएं उत्पन्न कर सकती थी। वह दिव्य और अमूल्य थी। राजा कार्तवीर्य अर्जुन यह देखकर चकित रह गया। उसके मन में लालच जाग उठा, लोभ और अन्याय। राजा ने सोचा, यदि यह कामधेनु मेरे पास हो तो मैं पूरे संसार पर राज कर सकता हूं। उसने जमदग्नि ऋषि से कहा, ऋषिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको असीम धन दूंगा। लेकिन ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह गाय मेरी तपस्या का फल है और मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। जबरदस्ती का प्रयास। राजा का अहंकार अब उफान पर था। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस गाय को बलपूर्वक ले जाओ। उसके सैनिकों ने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया। कामधेनु ने विरोध किया, लेकिन अंततः राजा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। परशुराम का क्रोध। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें यह घटना पता चली तो उनका क्रोध प्रचंड अग्नि की तरह भड़क उठा। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, यह अन्याय किसने किया? जमदग्नि ऋषि ने शांत भाव से सारी बात बताई। परशुराम ने दृढ़ स्वर में कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध की तैयारी। परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया और अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन के विरुद्ध निकल पड़े। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प था। भयंकर युद्ध। जब परशुराम ने राजा को चुनौती दी तो कार्तवीर्य अर्जुन हंस पड़ा। एक अकेला ब्राह्मण मुझे चुनौती दे रहा है? लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं,
बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार खड़ा है। युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा ने अपनी 1000 भुजाओं से अनेक अस्त्र चलाए। परशुराम ने अपने परशु से सभी अस्त्रों को काट दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि पृथ्वी कांप उठी। परशुराम ने अद्भुत कौशल दिखाया। उन्होंने एक एक करके राजा की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। अंततः कार्तवीर्य अर्जुन परास्त हो गया और अंत में परशुराम ने उसका वध कर दिया। परिणाम और संकेत। कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु से पृथ्वी का एक बड़ा अत्याचारी समाप्त हुआ। धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन यह अंत नहीं था। प्रतिशोध की आग। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, परशुराम से सीधे लड़ना कठिन है, लेकिन हम उनसे बदला जरूर लेंगे। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब वे वहां पहुंचे। जमदग्नि ऋषि की हत्या उन्होंने निर्दयता से। वृद्ध ऋषि जमदग्नि पर हमला किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और अंततः उनकी हत्या कर दी। माता रेणुका यह सब देखकर विलाप करने लगी। क्रोध का ज्वालामुखी। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता का शव देखा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। माता रेणुका ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। यह सुनकर परशुराम के भीतर का धैर्य टूट गया। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से 21 बार मुक्त करूंगा। एक नई शुरुआत। यह प्रतिज्ञा केवल बदले की भावना नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना का संकल्प थी। अब परशुराम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे एक साधु से योद्धा बन गए। उनका लक्ष्य केवल अधर्म का नाश था। भाग 2 का समापन। इस प्रकार परशुराम के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें इतिहास का सबसे भयानक और महान योद्धा बना दिया। आगे की कथा में आप जानेंगे कैसे परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया, उनके युद्ध और पराक्रम की अद्भुत गाथाएं, और अंत में उनका शांत और तपस्वी जीवन। परशुराम अवतार कथा भाग 3। प्रतिज्ञा, 21 युद्ध और धर्म की स्थापना। भयंकर प्रतिज्ञा। पिता ऋषि जमदग्नि की मृत्यु के बाद परशुराम का हृदय शोक और क्रोध से भर गया, लेकिन उनका क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म के लिए था। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी मानकर कहा, मैं इस पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था। यह एक ऐसा संकल्प था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। धर्म और अधर्म का संघर्ष। यह समझना जरूरी है कि परशुराम का युद्ध सभी क्षत्रियों के खिलाफ नहीं था। उनका लक्ष्य केवल वे लोग थे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, जो निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे, जो धर्म का अपमान कर रहे थे, जो राजा धर्म का पालन करते थे। उन्हें परशुराम ने कभी हानि नहीं पहुंचाई। पहला अभियान। परशुराम ने सबसे पहले कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को खोजा। उन्होंने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ। अंततः परशुराम ने उन्हें पराजित किया। यह उनके प्रतिशोध का पहला चरण था, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। 21 बार पृथ्वी का शुद्धिकरण। परशुराम ने केवल एक बार नहीं, बल्कि 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। हर बार वे अलग अलग राज्यों में गए, अधर्मियों को चुनौती दी और धर्म की स्थापना की। उनके युद्ध इतने प्रचंड थे कि बड़े बड़े राजा कांप उठते थे। अत्याचारी लोग छिपने लगे। पृथ्वी पर शांति लौटने लगी। परशुराम का पराक्रम। परशुराम के पास केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि अद्भुत युद्ध कौशल भी था। वे अकेले ही पूरी सेना का सामना कर सकते थे। उनके परशु का एक वार ही शत्रु को परास्त कर देता था।
उनके पास शिव जी द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र थे। कहा जाता है कि उनके युद्ध से धरती भी कांप उठती थी। समंत पंचक की कथा। कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपने युद्धों के बाद 5 सरोवर, तालाब बनाए, जिन्हें समंत पंचक कहा जाता है। यह स्थान उनके युद्धों की स्मृति में बना। यहाँ उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। यह स्थान आज भी पवित्र माना जाता है। क्रोध से करुणा की ओर। लगातार युद्धों के बाद परशुराम के भीतर एक बदलाव आने लगा। उन्होंने सोचा, क्या केवल विनाश ही समाधान है? धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा और वे फिर से तप और ज्ञान की ओर लौटने लगे। पृथ्वी का दान। जब उनका कार्य पूरा हो गया, तब परशुराम ने पूरी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान में दे दी। इसका अर्थ था, अब वे स्वयं राजा नहीं रहेंगे। वे फिर से एक साधु और तपस्वी बन जाएंगे। दान देने के बाद उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी और वन में तपस्या करने चले गए। महेंद्र पर्वत की तपस्या। परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। ध्यान और साधना में लीन हो गए। उनका जीवन फिर से शांत और संतुलित हो गया। अमरता और विशेष स्थान। परशुराम को चिरंजीवी, अमर माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं। वे समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अन्य महान योद्धाओं के गुरु। परशुराम केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान गुरु भी थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण। उनकी शिक्षा ने महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 3 का समापन। इस प्रकार परशुराम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। शक्ति का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। अहंकार का अंत निश्चित है और अंत में शांति ही सबसे बड़ा मार्ग है। परशुराम एक ऐसे अवतार हैं जो क्रोध, शक्ति, ज्ञान और त्याग सभी का अद्भुत संतुलन दर्शाते हैं। परशुराम अवतार कथा भाग 4। तप, गुरुधर्म और महाभारत से संबंध। युद्ध के बाद का जीवन। 21 बार पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने के बाद परशुराम का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। अब उनके भीतर युद्ध की अग्नि शांत हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि विनाश केवल तब तक आवश्यक है जब तक धर्म की स्थापना न हो जाए। अब उनका मन शांति, तपस्या और ज्ञान की ओर मुड़ गया। महेंद्र पर्वत पर तपस्या। परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक मौन साधना की प्रकृति के बीच रहकर ध्यान किया। अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित किया। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी उनकी शक्ति का सम्मान करने लगे। परशुराम एक गुरु के रूप में। अब परशुराम केवल योद्धा नहीं, बल्कि महान गुरु बन चुके थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा, राजकुमार और योद्धा उनसे शिक्षा लेने आने लगे। भीष्म पितामह और परशुराम। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह भी परशुराम के शिष्य थे। भीष्म ने उनसे धनुर्विद्या सीखी, युद्ध कौशल में महारत हासिल की, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। कारण, अंबा नाम की राजकुमारी ने भीष्म से न्याय की मांग की। जब भीष्म ने उनकी बात स्वीकार नहीं की, तो अंबा परशुराम के पास गईं। परशुराम ने धर्म के पक्ष में खड़े होकर भीष्म को आदेश दिया, अंबा के साथ न्याय करो। जब भीष्म नहीं माने, तो गुरु और शिष्य के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में कोई स्पष्ट विजेता नहीं हुआ। यह घटना दर्शाती है कि परशुराम हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते थे, चाहे सामने उनका अपना शिष्य ही क्यों न हो। द्रोणाचार्य और परशुराम। द्रोणाचार्य,
जो बाद में कौरव और पांडवों के गुरु बने, उन्होंने भी परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। जब परशुराम अपना सारा ज्ञान और धन दान कर रहे थे, तब द्रोण उनके पास पहुंचे। परशुराम ने कहा, मेरे पास अब देने के लिए केवल मेरा ज्ञान ही बचा है। और उन्होंने अपना संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ज्ञान द्रोणाचार्य को दे दिया। कर्ण और परशुराम। कर्ण की कथा परशुराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्ण का छल। कर्ण एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। इसलिए उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ली। श्राप की घटना। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक कीड़ा कर्ण के जांघ में घुस गया। कर्ण ने अत्यधिक पीड़ा सहन की, लेकिन अपने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए वह चुप रहा। जब परशुराम जागे और यह देखा, तो उन्हें संदेह हुआ। इतनी पीड़ा सहना एक ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है। सत्य सामने आने पर परशुराम क्रोधित हुए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। यह श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। धर्म की कठोरता। परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल दया नहीं है। कभी कभी धर्म के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने अपने शिष्य के खिलाफ भी युद्ध किया, छल करने वाले को श्राप दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर था धर्म, त्याग और वैराग्य। इतनी शक्ति और पराक्रम के बावजूद परशुराम ने कभी सत्ता की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने पृथ्वी दान कर दी, राजपाट छोड़ दिया, साधु जीवन अपनाया। उनका जीवन यह सिखाता है, सच्ची शक्ति त्याग में होती है, न कि अधिकार में। परशुराम का आज भी अस्तित्व। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। वे भविष्य में कल्कि अवतार को शिक्षा देंगे। इस प्रकार उनका महत्व केवल अतीत तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है। भाग 4 का समापन। इस भाग में हमने जाना परशुराम का शांत और तपस्वी जीवन, उनका गुरु रूप और महान शिष्य, धर्म के लिए उनके कठोर निर्णय। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श गुरु, तपस्वी और धर्म रक्षक हैं। आगे क्या? अगले भाग में पार्ट 5 हम जानेंगे परशुराम और भगवान राम का अद्भुत मिलन, शिव धनुष की घटना और परशुराम का अंतिम संदेश। परशुराम अवतार कथा भाग 5। भगवान राम से भेंट और दिव्य रहस्य। मिथिला में एक महान आयोजन। मिथिला नगरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था, इसमें एक विशेष शर्त रखी गई थी। जो भी वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। शिव धनुष की महिमा। यह धनुष अत्यंत दिव्य और भारी था। इसे स्वयं भगवान शिव ने धारण किया था। इसे उठाना तो दूर, हिलाना भी असंभव था। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सभा में उपस्थित सभी वीर निराश हो गए। भगवान राम का आगमन। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, वत्स, तुम इस धनुष को उठाने का प्रयास करो। धनुष भंग। भगवान राम ने अत्यंत विनम्रता से आगे बढ़कर पहले धनुष को प्रणाम किया, फिर उसे सहजता से उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष जोरदार ध्वनि के साथ टूट गया। यह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी हिल उठी। देवता भी चकित रह गए।
परशुराम का क्रोध। यह समाचार जब परशुराम तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि यह धनुष भगवान शिव का था और परशुराम शिव के परम भक्त थे। वे तुरंत मिथिला पहुंचे। सभा में प्रवेश। परशुराम का आगमन अत्यंत प्रभावशाली था। उनके हाथ में दिव्य परशु था। उनके तेज से पूरी सभा कांप उठी। सभी राजा और वीर भयभीत हो गए। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, किसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ा है? लक्ष्मण और परशुराम संवाद। लक्ष्मण जी, जो स्वभाव से तेज थे, उन्होंने उत्तर दिया, हे महर्षि, धनुष पुराना था इसलिए टूट गया। इसमें इतना क्रोध क्यों? यह सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो गए। सभा में तनाव बढ़ गया। राम का विनम्र उत्तर। तब भगवान राम आगे आए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे भगवान, यह धनुष मेरे हाथों से अनजाने में टूट गया। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। राम की विनम्रता देखकर भी परशुराम का क्रोध तुरंत शांत नहीं हुआ। चुनौती। परशुराम ने कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो इस विष्णु धनुष को उठाकर दिखाओ। यह धनुष और भी अधिक शक्तिशाली था। दिव्य रहस्य का उद्घाटन। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए धनुष को उठाया और तुरंत उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर परशुराम चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। परशुराम का परिवर्तन। परशुराम का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप ही वह दिव्य शक्ति हैं जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। उन्होंने अपना तेज और शक्ति भगवान राम को समर्पित कर दी। एक युग का अंत, दूसरे का आरंभ। यह घटना एक महत्वपूर्ण संकेत थी। परशुराम का युग समाप्त हो रहा था। भगवान राम का युग आरंभ हो रहा था। अब धर्म की रक्षा का कार्य राम के हाथों में था। परशुराम का प्रस्थान। परशुराम ने शांत मन से कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं फिर से तपस्या के मार्ग पर लौटता हूं। और वे वहां से चले गए। गहरा संदेश। इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सच्ची शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। अहंकार का अंत निश्चित है। समय के साथ हर युग बदलता है। भाग 5 का समापन। इस प्रकार परशुराम और भगवान राम की यह भेंट एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण थी। यह केवल 2 महापुरुषों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 युगों का परिवर्तन था। परशुराम अवतार कथा भाग 6। अंतिम संदेश। चिरंजीवित्व और कल्कि से संबंध। राम से भेंट के बाद का जीवन। भगवान राम से भेंट के बाद परशुराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका क्रोध पूर्णतः शांत हो गया। उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया। वे पुनः तप और ध्यान में लीन हो गए। अब उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए था, आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान का प्रसार। महेंद्र पर्वत की तपस्या और भी गहराई। परशुराम फिर से महेंद्र पर्वत पर चले गए। उन्होंने वर्षों तक मौन व्रत रखा, ध्यान में लीन होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संसार के मोह से पूरी तरह दूरी बना ली। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि प्रकृति भी उनके अनुसार चलने लगी। देवता भी उनका सम्मान करने लगे। चिरंजीवी परशुराम। परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जिन्हें अमर माना जाता है। अन्य चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, महाबली, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय ऋषि।
इन सभी का अस्तित्व आज भी माना जाता है। भविष्य में भूमिका कल की अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भविष्य में जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म फिर से बढ़ जाएगा, अन्याय और अराजकता फैल जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और उस समय परशुराम ही कल की भगवान के गुरु बनेंगे। वे उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे, धर्म की रक्षा के लिए तैयार करेंगे। इस प्रकार परशुराम का महत्व केवल अतीत में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परशुराम का जीवन दर्शन। परशुराम का जीवन हमें कई गहरी शिक्षाएं देता है। 1. शक्ति और संतुलन। केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं, शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। 2. क्रोध का नियंत्रण। क्रोध आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना और सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। 3. त्याग की महिमा। उन्होंने पूरी पृथ्वी दान कर दी, कभी भी सत्ता का लालच नहीं किया। 4. गुरु का महत्व। उन्होंने अनेक महान योद्धाओं को शिक्षा दी, गुरु के रूप में उनका स्थान अद्वितीय है। परशुराम और वर्तमान मान्यताएं। भारत के कई स्थानों पर परशुराम से जुड़ी मान्यताएं प्रचलित हैं। केरल को परशुराम द्वारा समुद्र से निकाली गई भूमि माना जाता है। कई तीर्थ स्थलों पर उनकी पूजा की जाती है। परशुराम जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। परशुराम एक संपूर्ण व्यक्तित्व। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक ब्राह्मण थे, ज्ञान के प्रतीक। वे एक क्षत्रिय जैसे योद्धा थे, शक्ति के प्रतीक। वे एक तपस्वी थे, त्याग के प्रतीक। इसलिए उन्हें ब्रह्मक्षत्रिय भी कहा जाता है। कथा का समापन। इस प्रकार परशुराम अवतार की यह कथा हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। जन्म से लेकर प्रतिशोध तक, युद्ध से लेकर शांति तक, क्रोध से लेकर ज्ञान तक, उनका जीवन यह सिखाता है धर्म की रक्षा के लिए शक्ति जरूरी है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग और त्याग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये थी भगवान परशुराम की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है और अहंकार का अंत निश्चित है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री परशुराम।